हेलो बच्चों, मेरी कहानी की दुनिया में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने जा रहा हूँ। थोड़ा फनी भी है, लेकिन हमको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो बच्चों, हुआ यूँ कि एक भक्त था, भगवान की बहुत पूजा करता था, मंदिर भी जाया करता था। परंतु उसको ये लगता था कि भगवान करते क्या हैं, कुछ नहीं करते, चुपचाप या तो खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं। हम जाके फल भी चढ़ा आते हैं, माला भी चढ़ा जाते हैं, शिवरात्रि आती है तो पानी चढ़ा आते हैं। उनको तो क्या करना, कुछ नहीं करना, बस खड़े होना है। हालांकि उस शिष्य में या उस भक्त में भक्ति तो थी, लेकिन उसको लगता था कि भगवान हैं, लेकिन वो कुछ करते रहते नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं करते। तो एक बार वो भगवान के यहाँ गया, और भगवान एक्चुअली उस टाइम ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो भगवान को अकेले में उसने बड़ी मासूमियत से कान में कहा कि हे भगवान, आप क्या है, आप कुछ करते धरते तो हो नहीं कुछ ज़्यादा, बस चुपचाप खड़े रहते हो। कभी ऐसे करो ना कि मेरी खेत में आके देखो, मैं कितना किसानी करता हूँ, मेहनत करता हूँ, हल चलाता हूँ, जाके पैसा कमाता हूँ। आपको क्या करना है, चुपचाप खड़ा ही तो रहना है। भगवान को अपने उस शिष्य पे दया आ गई। उन्होंने कहा ऐसे कर बेटा, तू आज यहाँ पे खड़ा हो जा, यहाँ पे मेरी जगह तू खड़ा हो जा, सुबह शाम तक खड़े रहना। पर शर्त ये है कि तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, कुछ भी बोलना नहीं है। सब पहले से तय है, जो होना है वही होगा, तुम बस चुपचाप खड़े रहना और देखते रहना। शिष्य तो बहुत खुश हो गया। अंधे को क्या चाहिए, दो आँख, एक आँख ही काफ़ी है, उसको दो आँख मिल गई, वो चुपचाप वहाँ पे खड़ा हो गया। अब वो खड़ा हो गया तो सबसे पहले उसमें एक सेठ जी आए। सेठ जी आए, सेठ जी ने बहुत पूजा अर्चना की, जल चढ़ाया, फिर कहा हे भगवान, सब ठीक चल रहा है, मैं दो फैक्ट्री हैं, एक और फैक्ट्री का आज उद्घाटन करने जा रहा हूँ, मंत्री साहब आ रहे हैं, भगवान तुम मेरा अच्छी तरह से ध्यान रखना। अब वही हो कि बच्चों, जो ही वो जाने के लिए मुड़े, सेठ जी का बटुआ जो पर्स था वहीं गिर गया। अब शिष्य टोकने वाला था, लेकिन उसको याद आई बात भगवान की, उसको कुछ बोलना नहीं है, तो वो चुपचाप रह गया। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, एक और आदमी आया, फटेहाल स्थिति में था, भगवान की खूब पूजा करते हुए उसने कहा, शिकायत की है भगवान, आपकी इतनी पूजा करता हूँ, इतनी माला फेरता हूँ, आपकी सेवा भी करता हूँ, भक्ति भी रखता हूँ, मेरी वाइफ की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, उसको इलाज कराना, इलाज के मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरे को थोड़ा पैसा दे देता। बहुत दुखी था। जो ही वो जाने के लिए मुड़ा, उसको बटुआ दिखाई दिया। वो बटुआ ले लिया और उसने, अरे भगवान तू कितना दयावान है, मुझे पता था सहायता करेगा, लेकिन इतनी जल्दी सहायता करेगा ये तो मेरे को भी आशा नहीं थी। और उसने क्या किया, वो बटुआ लिया और बटुआ लेके चल दिया। ये सब शिष्य देखता रहा। कुछ देर बाद क्या हुआ बच्चों की, एक नाविक आया, और ना एक नाविक, और जो नाविक था, नाविक भी भगवान को पूजा करने आया। उसने कहा भगवान, जो नाविक होते हैं नाव पे रहते हैं, और एक्चुअली ये 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल अपने घर से दूर रहते हैं, तो दूर रहते हैं। तो उसने कहा हे भगवान, मेरी तो रक्षा करना, पीछे से मेरी बीवी बच्चों का पूरा अच्छी तरह से ख्याल रखना। मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं नाव पे जा रहा हूँ, आने मेरे को 1-2 वर्ष का समय लगेगा। हुआ यूँ बच्चों के, जो ही वो नाविक जाने के लिए मुड़ा, क्या देखता है कि बाहर पुलिस खड़ी थी, और सेठ जी पुलिस लेके आए थे, और उन्होंने कहा सेठ जी ने कि इस व्यक्ति ने मेरा बटुआ चुरा लिया। पुलिस ने उसको पकड़ लिया, किसको, नाविक को। अब इतना सब देखने के बाद जो व्यक्ति था, जो शिष्य था, उसको रहा नहीं गया। उसने कहा भगवान अब माफ़ करना, बहुत देर चुप रह लिया, अब मैं चुप नहीं रह सकता। और उसने सेठ जी को रोका और पूरी कहानी बता दी कि हुआ ये है कि इसने आपका बटुआ नहीं चुराया। बटुआ किसने चुराया है, जो इससे पहले जो व्यक्ति आया था, फटे हाल में था, उसने चुराया, वो लेके चला गया। पुलिस को पता लग गया, पुलिस ने कैमरा देखा, सब देखा, और उसके घर पहुंच गई और उसको गिरफ्तार कर लिया। शाम को भगवान आए, शिष्य मिले, बोले बताओ भाई शिष्य, कैसा रहा आज का दिन। बोला साहब बहुत अच्छा रहा, मज़ा आ गया। मैं बहुत भगवान ने पूछा कि तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की। मैंने कहा था चुप रहे या नहीं रहे। बोला भगवान मैंने बहुत कोशिश की, बहुत चुप रहा, लेकिन अंत में से चुप नहीं रहा गया। मैं अन्याय कैसे कह सकता था। और उसने पूरी कहानी सुना दी कि कैसे क्या हुआ, और उसने किसको बचा लिया, उसने नाविक को बचा लिया। भगवान बहुत गुस्सा हुए। भगवान ने कहा मैंने को क्या कहा था कि तेरे को चुप रहना है, लेकिन तू चुप नहीं रहा। अब सुन क्या हुआ।
हुआ ये कि सेठ जी तो बहुत पैसे वाले आदमी थे, उनका कुछ पैसा खो भी गया तो उनको कोई ज़्यादा असर होने वाला नहीं था। पहले उनकी 2 फैक्ट्री, एक और तीसरी फैक्ट्री खुलने जा रही है, तो उनके लिए इतने पैसे का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं था। जो दूसरा व्यक्ति आया था जो फटेहाल था, वो बेचारा नाविक था, नाविक नहीं था, दूसरा जो व्यक्ति आया था जो फटेहाल था, गरीब था, और उसकी वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और उसकी वाइफ की तबीयत ख़राब थी तो उसको इलाज कराना था। अब क्या होगा, तुमने उसको जेल में भेज दिया, अब उसकी वाइफ मारी जाएगी। और जो नाविक आया था, जो नाविक था, वो जा रहा है कहीं दूसरे देश में, वहाँ पे तूफ़ान आने की संभावना है और बहुत कुछ चांस है कि वो ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा, और उसकी वाइफ क्या हो जाएगी, विधवा हो जाएगी। तो उसको वाइफ को बचाने के लिए सब मैंने रचा था, ताकि वो जेल चला जाता तो बच जाता, उसकी वाइफ का इलाज भी हो जाता और सेठ जी को भी ज़्यादा असर नहीं होता है। तो बच्चे, इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? कभी कभी हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो ऐसा लगता है कुछ काम नहीं करता, किसी काम का नहीं, फिर भी अच्छा कर रहा है, फिर भी कमा रहा है, हम उसको समझ नहीं पाते, उसकी गहराई में जा नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है बहुत वही ज़्यादा पैसा कमाता है। मेहनत हम देखें बच्चों तो हम ये पाएंगे कि इस दुनिया के अंदर जो 5% लोग हैं, वो 5% लोग, उनके पास 95% धन है, और जो 95% लोग हैं उनके पास 5% धन है। ऐसा क्यों है बच्चों? ऐसा इसलिए है कि जो सिर्फ 5% लोग हैं जो गर्दन के ऊपर को काम में लेते हैं। गर्दन के ऊपर को काम लेने का मतलब यह है कि मस्तिष्क का काम में लेते हैं। ऐसी चीज़ों का नया इन्वेंशन करना, आपके सामने देखो गूगल है, अमेजोन है ना, जोश बेजोश है, क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, कूड़े का सामान इधर का पहुंचा देते हैं उधर, उधर का इधर, और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से हैं। तो जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को ज़्यादा प्रयोग करेगा वो जीवन में अधिक सफल होगा। और जो आदमी गर्दन के नीचे का, ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं, जरूरी वो भी है, नहीं तो कैसे काम होंगे, परंतु जो गर्दन के नीचे का प्रयोग करता है वो कम कमा पाता है। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ बच्चों, देखो ये दिस इज पेन, ये पेन है, जिन पर कौन घिसता है? ये रगड़ाई किसकी होती है, घिसाई किसकी होती है, प्रेशर किस पे लगता है, ये सब काम कौन करता है? ये। लेकिन जब शाम हो जाती है, सब शाम हो जाती है, या जब सब पूरा काम हो जाता है तो इसके विराजमान कौन होता है? ये पेन जो है इस पे क्या है, विराजमान होता है। दिखाई कौन देता है? ये दिखाई देता है। तो कहने का मतलब ये तात्पर्य है बच्चों कि हमें अपने मस्तिष्क को सही काम में लेना चाहिए, दिमाग को सही काम में लेना चाहिए, ठंड रखना चाहिए, और हमें ये भी देखना है कि क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। चुप रहना बहुत मुश्किल काम है। जो व्यक्ति है बोलना तो 2 से 3 साल में सीख जाता है, परंतु क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है और कब चुप रहना है, ये सीखने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है। और कितने व्यक्ति तो पूरे जीवन काल में भी ये सब सीख नहीं पाते हैं। तो कहा जाता है ना कि सबसे अच्छी बात, सबसे ज़्यादा बात किन में होती है? 2 व्यक्तियों के बीच में जो चुप रहते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जब बहुत ज़्यादा बोलते हैं बच्चों, तो हम वही बोल रहे हैं जो हम जानते हैं, वी आर सिंपली रिपीटिंग, जो हम जान रहे हैं वही रिपीट कर रहे हैं। जब हम सुनते हैं तो हम बहुत कुछ चांस है कि हमें नया सीखने को मिलता है। इसलिए भगवान ने देखिए हमको 2 कान दिया और 1 मुंह दिया है। बहुत पुरानी कहावत है, इसलिए कि हम क्या, कि ज़्यादा सुने कम बोलें। बोलने से पहले हमको गौर कर लेना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि शब्द जो हैं एक बार निकल गए तो वापस नहीं आ सकते। तो मुझे, आई एम श्योर यू मस्ट हैव लाइक माई स्टोरी। If you like my story, please do subscribe, share. Thank you so much.